और लालू यादव ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में अपना चुनाव अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं और रैली की तैयारियां यहां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में आरएलडी के जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। एक्टर अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया है और एक बार फिर पश्चिमी यूपी से अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत और एक बड़ी रैली। खास बात यह कि जयंत चौधरी भी अब उनके साथ इस मंच पर होंगे, लेकिन मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मंच को सजा दिया गया है। रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कटआउट लगा दिए गए हैं और कल होने वाली इस रैली में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी की उम्मीद है। खास बात यह, जयंत चौधरी के समर्थक भी इस रैली में मौजूद रहेंगे और पहली बार वो अब इस तरह से पिछले कुछ सालों से हट करके तस्वीर दिखाएंगे इस रैली में, जबकि वो एनडीए का हिस्सा होते ही दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इलेक्शन धमाका में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक शमलूर शिवकप्पा ने अब दावणगेरे लोकसभा सीट से ही बीजेपी उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर पर तंज कस दिया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि गायत्री सिद्धेश्वर को लोगों के बीच प्रभावी भाषण देने तक नहीं आता है, उन्हें सिर्फ किचन में खाना बनाना आता है और इस सीट से बीजेपी की गायत्री सिद्धेश्वर उम्मीदवार हैं और उसी सीट पर शिव शंकरप्पा की बहू कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और ऐसे में ये एक बड़ा विवादास्पद बयान दे दिया गया है कर्नाटक के कांग्रेस नेता की ओर से कि जो उनके विरुद्ध बीजेपी की प्रत्याशी खड़ी हैं उनकी बहू के खिलाफ, वो सिर्फ किचन में काम कर सकती हैं, भाषण देना उन्हें नहीं आता और इसीलिए अब बीजेपी कांग्रेस नेता के इस बयान को बड़ा मुद्दा बना रही है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता के भी इस विवादास्पद बयान पर बीजेपी की तरफ से साइना नेहवाल ने भी करारा जवाब दिया और खास बात यह है कि एक बात अब साफ कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा गया है कि दावणगेरे से बीजेपी के उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर इस तरह की टिप्पणी खुद उनकी पार्टी से की जा रही है जो कि ये कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और ऐसे में साइना नेहवाल ने कांग्रेस नेता के बयान को नारी शक्ति का अपमान और स्त्री विरोध करार दिया है। साइना नेहवाल ने साफ सीधे हमला किया है और परोक्ष रूप से यह हमला प्रियंका गांधी वाड्रा पर है जो कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता कर्नाटक में जिस तरह का बयान देते हैं महिलाओं को लेकर वो निराशाजनक है। यह संदेश देने की कोशिश हो रही है। ट्वीट करके साइना नेहवाल ने एक बड़ा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर। और वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा ने नामांकन भरने के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दे दिया है और यह बयान सामने आया अनुराग ठाकुर का, जिन्होंने कहा कि राजौरी सीट पर बीजेपी के सहयोगी साथी को जल्द ही टिकट मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारी सीटों पर जीत हासिल की जाएगी। छोड़ दो हाथ में। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को हमारे सहयोगी को टिकट मिलेगी। हम पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और सारे चुनाव जीतेंगे। इलेक्शन धमाका में बड़ी खबर इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है और उसके बाद कल रात इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 2 और नोटिस भेजे गए और इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खुद दी है कि किस तरह से आयकर विभाग ने उन्हें आखिर एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है। आरटी का नोटिस आया है और अब कांग्रेस को इसका जवाब देना है। कांग्रेस को फिर से इनकम टैक्स का नोटिस आया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, लेकिन आयकर विभाग ने अब नोटिस दे दिया है। जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इनकम टैक्स का नोटिस आया है और बीजेपी पर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं अब कांग्रेस के नेता आयकर का ये नोटिस आने के बाद। अगर आप सोचें कि आप राजसी परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो होगा नहीं। देश में इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टीज का भी है।
असल में क्या है कि इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजते हैं, आप जवाब नहीं देते, फिर आप पे जुर्माना लगता है तो आप अपीलेट कोर्ट जाते हैं, अपीलेट कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है, हाई कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है, और अब आप कहते हैं कि सरकार आपको तंग कर रही है। असल में क्या है कि टैक्स आप नहीं करते, टैक्स आप एवेट करते हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है, आम आदमी तक देख रहा है, गांव घर का आदमी भी देख रहा है कि विपक्ष चला जा रहा है और उसके लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब एजेंसियों उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। विभागों से जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ किसी के रिश्तेदार नातेदार काम करते हैं, उनसे दबाव डलवाया जा रहा है। और इलेक्शन धमाका में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब महाराष्ट्र में फंसता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के दूसरे साथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट के प्रत्याशी उतारने की तैयारी में इनके खिलाफ आमने सामने लड़ते दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि आला कमान का फैसला है कि कांग्रेस 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेगी। जिस तरह से हमारे महाविकास आघाड़ी के दल शिवसेना ने या पवार साहब के राष्ट्रवादी ने जिस तरह से हठधर्मी दिखाई है, और उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के महाराष्ट्र के सभी नेता नाराज हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी परंपरागत सीट है, चाहे वो सांगली हो, भिवंडी हो, उत्तर मध्य मुंबई हो, उत्तर पश्चिम हो, ऐसी जो 5-6 सीटें हमारी हैं, उन सीटों पर हम लोग क्यों ना फ्रेंडली फाइट करें, दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ें। जैसे कि पंजाब में केजरीवाल जी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में हमारा उनके साथ गठबंधन है, पंजाब में 1 सीट पे गठबंधन है, बाकी सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो हम मुंबई और महाराष्ट्र में भी फ्रेंडली फाइट करने की हमारी तैयारी है, और ये सोच और ये फैसला दिल्ली हाईकमान को, आला कमान को बता दिया गया। और इलेक्शन धमाका में अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में घटक दलों के बीच तकरार की वजह क्या है। दरअसल दावा है कि शिवसेना ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से उन सीटों पर ये प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस अब यहां फ्रेंडली फाइट करेगी। लोकसभा सीट भिवंडी की, जो कि मुंबई से ही लगी हुई सीट है, कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार गुट यहां पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनके उम्मीदवारों ने इसके पहले के चुनाव में बड़े वोट हासिल किए थे। बीजेपी पिछले चुनाव में जीत गई थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस यहां रही थी 2019 के परिणामों में, और इसलिए सब अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है सांगली सीट पर, और यहां पर चंद्रहार पाटिल को उन्होंने पहले ही अपना उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस चाहती है कि यहां से वसंत दादा पाटिल, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पोते को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, जबकि बीजेपी पिछले चुनाव में जीते थी, और इसीलिए दूसरे लोग अब इस पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया और कांग्रेस इसीलिए उनसे नाराज